सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। माँ का झुकाव छोटे बेटे से अधिक लेकिन बड़े बेटे से कम है, ऐसा क्यों होता है? माँ बाप का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वो जो कमज़ोर होता है उस पर ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये बड़ा तो छोकरा है, ये तो कमा के खा लेगा, बढ़िया है। ये छोटा है, इस पर प्यार ज़्यादा, क्योंकि उसको वो कमज़ोर है। दूसरा कारण रहता है, बड़ा पहले से, बड़ी की बहू पहले से आ गई तो वो थोड़ी ओल्ड हो गई, नई के साथ थोड़ा सा प्रेम ज़्यादा हो जाता है, नई थोड़ी ज़्यादा विनय कर देती है। छोटा बच्चा ज़्यादा लाड़ करता है क्योंकि वो अभी असमर्थ है, तो ये होता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो अच्छे माता पिता होते हैं, वे जब दोनों बेटे एक साथ अच्छे हैं तो बराबर उनको दोनों से प्यार करना चाहिए। गृहस्थी को, माँ बाप को तराजू के समान तोलना चाहिए, ना ये पलड़ा भारी हो पाए ना ये पलड़ा भारी हो पाए। ऐसा करने से ही ठीक रहेगा, अन्यथा फिर मामला कहाँ पहुँचता है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं वह पुण्य कहाँ से लाएं, और जो व्यक्ति पुण्य कर रहे हैं वह पुरुषार्थ कैसे करें? तो जो शतोदय तीर्थ क्षेत्र की बात कही, एक बार हमारे यहाँ मंगलाचरण की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं मंगलाचरण इतनी अच्छी तरह से कर जाते हैं कि बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती, मंगल ही मंगल होता रहता। जय हो गुरुदेव, जय हो। अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने हो गए। हाँ, चलते जाओ, सभी क्षेत्र एक इतनी अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे जो भावना रहती है, क्योंकि वेल बिगिनिंग ऑफ डन। यदि किसी काम को अच्छे से शुरू किया जाए तो शुरू करते ही समझ लिया जाता है आधा पूरा हो गया। तो अच्छी तरह से जो शुरू किया है और अच्छी तरह से जो दोष थे, उन दोषों का यदि निराकरण कर लोगे तो नियम से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपने देखा, पेट में थोड़ी सी बीमारी हो तो कितनी भी ताकतवान चीज़ खिलाओ, ताकत नहीं आती। और पेट की जर्राग्नि अच्छी हो तो बाजरे की सूखी रोटी भी बन जाती है, ताकत दे देती है। नमस्ते। तो सबसे पहले तो हमारे जो दोष होते हैं वे दोष भूमि से निकल जाएं तो बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। दूसरा जो है, भाग्यवान भाग्यहीन और भाग्य पुरुषार्थ कर रहा फिर भी सफल नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो सफल नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्व में उसने इतना पाप किया है। जैसे अभी 2 दिन पहले कहा था कि खूब मेहनत करता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, क्योंकि पूर्व में इतना कर्जा ले लिया कि सब ब्याज में चला जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ कर रहा है वो फेल नहीं हो रहा है, वो पूर्व में इतने अशुभ कर्म कर चुका है कि वर्तमान का पुरुषार्थ वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। उसे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए एक ना एक दिन, क्योंकि भाग्य ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती और भाग्य कभी असीम नहीं होता। जिस दिन पुण्य पाप कम हो जाएगा, पुरुषार्थ फलीभूत हो जाएगा। पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं होती, करते रहो निरंतर। पाप कर्म की सीमा होती है, एक ना एक दिन पाप को नष्ट होना ही पड़ेगा और पुरुषार्थ ही जीत जाएगा। भाग्यवान जो आलसी है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि भाग्य की सीमा होती है। यदि वो पुरुषार्थहीन कुबेर भी हो तो बताते कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसलिए आलसी का तो दोनों तरफ से मिटना है, वर्तमान तो मिटेगा और भाग्य एक दिन रूठेगा। पुरुषार्थवान का एक पलड़ा खाली है, लेकिन पुरुषार्थ का पलड़ा भारी है, तो वह कभी ना कभी दोनों पलड़ों को बराबर कर लेगा। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में परिक्रमा देते समय
हम पृष्ठभाग को छू लेते हैं तो हमें कौन सा दोष लगता है? छूना चाहिए। ऐसा कोई चतुर्मुखी मूर्ति होती है इसलिए नमस्कार करते जाते हैं, बाकी छूना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम वेदी को समोषण का रूप मानकर नमस्कार करते, तो फिर पीछे ही नमस्कार क्यों करते, बाजू में भी करना चाहिए। पृष्ठ पर नमस्कार करना शुभ सूचक नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा है, गुरु को, भगवान को पृष्ठभाग से वंदना करना अच्छा नहीं माना जाता, नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव। कर्नाटक में मुनिश्री कामकुमार नंदी जी की हत्या की गई और पूरे समाज में आक्रोश है, तो हम मुनिश्री को विनयाञ्जलि कैसे दें? ये प्रसंग एक ऐसा दुर्घटना और शर्म की बात है कि हमारे लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कानून का अपन को सहारा लेना चाहिए। हमें जहाँ साधु संत विहार करते हैं, साधु संत जहाँ रुकते हैं, सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के विहार के लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी। साधु जहाँ रुकते हैं वहाँ पुलिस की व्यवस्था है, आप लोग उसका उपयोग नहीं करते। आप लोग थाने में सूचना नहीं देते। थाने में आप सूचना दे दीजिए कि महाराज का विहार हो रहा है, वहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा चाहिए। यदि थाने वाले में सुरक्षा नहीं दी तो आप कोर्ट में जाइए, वो सस्पेंड हो जाएगा। कानून बना हुआ है। साधु जहाँ रुकते हैं व्यवस्था होती है, तो आप साधुओं के लिए भी रुकने की व्यवस्था के लिए आप कहिए, बराबर में पुलिस की ड्यूटी देंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। शहरों में आप रहते, आप लोग लेना नहीं चाहते, आप लोग लेते नहीं हैं उनकी व्यवस्था। दूसरी बात है, साधु को भी मर्यादा में रहना जरूरी है। एक एक स्थान पर हमारे महावीर स्वामी कितने अच्छे थे। महावीर स्वामी ने कितना बड़ा स्थान बनाया था कि तुम मर्यादा को लेकर अधिक समय एक स्थान पर रुकोगे तो राग और द्वेष दोनों होंगे। हम लोग क्यों एक स्थान पर नहीं रुक सकते? मैंने आगरा वालों से एक दिन पूछा था कि आप चतुर्मास की चिंता क्या करते हो? बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कह दो जीवन भर आगरा में रहूँगा। कहा था ना। और महावीर स्वामी और आगम कहते हैं मेरी अनुमति नहीं है। अब तुम सारे सहमति भी दे दोगे और आगम की अनुमति नहीं मिलेगी तो तुम्हारी सहमति से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों विहार करते हैं साधु? क्यों स्थानांतरित होते हैं साधु? क्या साधु को समाज के लिए भार है? क्या साधु के लिए कोई आहार पानी नहीं करा सकता है? सवाल इसका नहीं है। हमारे 12,000 साधुओं को उस समय राजाओं ने कहा था, हम जुम्मा लेते हैं भद्रबाहु स्वामी महाराज कि 12 साल तक 24,000 साधुओं को हम आहार चिड़िया कराएंगे, आप यहाँ से नहीं जाइए। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तुम एक स्थान पर अधिक रुकोगे तो या तो राग बढ़ेगा या देश बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करें ना हम साधु लोग। महावीर स्वामी की आज्ञा है कि चतुर्मास के अलावा, विशेष कार्य के अलावा 2 महीने 4 महीने, बस 1-8 महीने, लेकिन हम यदि किसी स्थान पर जिंदगी भर रुकते रहें, मठाधीश बन जाएं, तो ये तो सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देखा था कि एक स्थान पर तुम अधिक समय रुकोगे तो राग द्वेष होना संभव है। ये मूलाचार में आया। तो हमें भी अपन को, हम तो सारे साधुओं से यही कहेंगे, जो कार्य हुआ वो निंदनीय है, निकृष्ट है, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो तरीका अपनाया गया ये तरीका निंदा के पात्र हैं। सरकार को, समाज को, सबको सोचना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है, इन घटनाओं से भारत के सारे साधुओं को, दिगंबर साधुओं को सबक लेना चाहिए कि हम एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। अभी जो कृत्य हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ,
उसका पूरे भारतवर्ष के समाज को निंदा करना चाहिए और सरकार को लेकर के हिलाना चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन हम साधुओं को क्या शिक्षा लें ऐसे से? वो तो हुआ आंदोलन, वो तो हुआ आपका काम। अब हम साधुओं को किसी दुर्घटना से शिक्षा लेना चाहिए। अपने यहाँ एक आता, हम सारे साधु क्या शिक्षा लें? संसार के सारे दिगंबर साधुओं से मेरा कहना है, इस घटना को लेकर सारे साधु समाज ये नियम ले ले, हम एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकेंगे। 6 महीने 5 महीने जो समथिंग स्थान परिवर्तित करना चाहिए। समाज से मेरा कहना है, तुम भी शिक्षा लो, दिगंबर जैन साधु को अधिक समय तक एक स्थान पर मत रुकने दो। समाधि का समय हो वो बात अलग है, अस्वस्थ अवस्था है वो बात अलग है, विशेष परिस्थितियां हैं वो बात अलग है, क्योंकि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये आपातकाल है। सामान्य रूप से यंग हैं साधु, अच्छे साधु हैं, विहार कर सकते हैं। तो समाज को भी मेरा बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो कह रहा हूँ समाज से भी मेरा कहना है, यदि साधु कहे कि मैं जिंदगी भर आगरा में रुक सकता हूँ, साल भर आगरा में रुक सकता हूँ, तो कृपया करके, मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ, यदि मेरा मन ऐसा कभी हो जाए, पहली बात तो हो गई नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि मेरी तो सारी डायरी गुरुजी के पास है, वो रुकने ही नहीं देंगे। मान लो खुदा ना खास्ता 1-8% में मेरा मन हो जाए कि मैं 1 साल तक आगरे में रुकूंगा, तो आगरा वालों से मेरा कहना है, अभी तक तुमने आगवानी का श्रीफल चढ़ाया है, फिर मुझे बिहार का श्रीफल चढ़ा देना, मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। बिहार का करा देना श्रीफल, मैं बहुत अच्छा मानूंगा, मुझे गर्व होगा कि मैं ऐसे श्रावकों का गुरु हूं जहां बिहार का भी श्रीफल चढ़ता है। तो आप बिहार का श्रीफल, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि महाराज दिगंबर जैन महाराजों को मठाधीश मत बनने दो, इनको चलते फिरते नजर आएंगे तो ना राग होगा और ना देश होगा। ये पक्ष श्रावकों को, ये पक्ष हम मुनियों को, सबको शिक्षा लेना चाहिए। और जो मठाधीश साधु बने हैं उनको तुरंत चतुर्मास के बाद स्थानों से बिहार कर देना चाहिए, नहीं करें तो आप लोगों को बिहार करा देना चाहिए, श्रीफल चढ़ा के करा देंगे। महाराज पधारो, बिहार करिए, फिर ठीक है, घूमते घामते फिर से आ जाना, आ जाए तो फिर आ जाते हैं, लेकिन मत रोको। देखो अपन को भी शिक्षा देना है, अपन भी सोचना है। रही बात बाहर की, तो इसकी बहुत बहुत मैं निंदा करता हूँ। सारी समाज को बहुत बड़ी शर्म की बात है, सारे समाज को नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं। दूसरा जो प्रसंग मैंने दिया, जहाँ जहाँ साधु महाराज हैं, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए। आप सरकार को वहाँ के थाने कोतवाली में एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको सुरक्षा व्यवस्था देंगे, दे रहे हैं। और मैंने पूरे पुलिस ऑफिसरों से चर्चा की, उन्होंने कहा आप व्यवस्था मांगिए, सूचना तो देवे, आपके समाज की सूचना नहीं देते। हमारा ड्यूटी है कि आप यहाँ से बिहार करें, दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम आपको पहुँचाएंगे, हम आपके आगे पिछलेंगे, लेकिन सूचना देना अपना। अभी ये बताओ, जिसने किसी बिहार में साधु में थाने में सूचना नहीं दी हो और वहाँ से पुलिस वाला नहीं आया हो, बोलो। अभी रास्ते में मैंने देखा जहाँ सूचना मिली, लोग गाड़ी लेके आगे चल रहे, पुलिस। मैंने तो भारत में पूरा देखा है, और करते हैं महानुभाव, अपन पुलिस का सहयोग लें, पुलिस से व्यवस्थाएं लें, पर बस वही बात है, हम भी मर्यादा में रहें। नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य उदय के समय जाप लगाने से क्या लाभ होता है? जनागम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। पूर्वाभिमुख तो कहा है, सूर्याभिमुख की कोई चर्चा शगुन के रूप में नहीं की गई। एक तपस्या के रूप में एक उदाहरण आता है
कि वे महामुनिराज जो घोर तपस्वी होते हैं, वे ज्येष्ठ के माह में पहाड़ की शिला पर बैठकर सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखकर बिना पलक झपकाए उसको जब तक देखते रहते हैं जब तक वो अस्त नहीं होता। सूर्य उदय है और उसी के अनुसार घूमते रहते हैं और बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, तो भी उनकी आँखों में तकलीफ नहीं होती है। एक ऐसे तपस्वी का वर्णन जरूर मिलता है शास्त्र में। कितना, वो भी कौन सा महीना है? ज्येष्ठ का महीना, आतापन युग। और सूर्य को निकलते ही देखेंगे, सूर्य बढ़ता जाएगा, उनका आसन घूमता जाएगा, लेकिन पलक नहीं झपकाएंगे, आप पलक देखते हैं, तो भी उनकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा बाकी गृहस्थों के लिए सूर्य के संबंध में शगुन के रूप में कहीं हमें कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव। नसिया जी और मंदिर जी में क्या अंतर है? नसिया का मूल रूप था, नसिया के दो अर्थ हैं। नसिया का अर्थ होता है निकट, नसिया का अर्थ होता है निषदिका। नसिया का अर्थ होता है प्रोस्तुपवास। पहले लोग अष्टमी और चौदस को, जैनी अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाता था, मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, और जैनी अष्टमी चतुर्दशी की कमाई नहीं खाता। अष्टमी चौदस के दिन वो व्यापार आदि बंद कर देता है और जाकर के अपना व्रत एकासन आदि करके, तो अपने घर से व्यापार से निर्वृत्त होकर के व्यक्ति नसिया में रहता था और वहाँ बरामदे बने रहते थे। उस बरामदे में 24 घंटे व्यतीत करके फिर घर वापस आता था। तो अष्टमी चौदस पर्व के दिन समस्त विकल्पों से दूर होकर के जिन स्थानों पर बिताया जाता है उसको नसिया बोलते हैं। जहाँ पर साधु संत लोग जाकर के आसन जमा करके निषदिका यानी आसन लगाकर ध्यान करते हैं, वो भी बोलते हैं नसिया। आगम में नसिया शब्द का उल्लेख कहीं देखने में नहीं मिला। मात्र जितनी भी नसियाँ हैं सब ज़्यादातर 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद ही नसियों की परंपरा चली। मूल रूप से नसियों की परंपरा भट्टारकों ने चलाई। भट्टारक लोग जो रहते थे, नगरों में रहते थे, वे अष्टमी चौदसों को जाकर के, वो भी किसी दिन जाकर के वहाँ रात्र में जाकर ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तो उन भट्टारकों की तपस्या स्थली, साधना स्थली का नाम नसिया था। तो ये ज़्यादातर भट्टारकों ने दिया हुआ नाम है नसिया। आगम में नसिया शब्द का उल्लेख कहीं देखने में नहीं है। मंदिर, चैत्यालय, ये शब्द आगम में वर्णित हैं। जिनालय ये आगम में। सुधा समाधान